Hello children, welcome to my class. Today I am going to start with the poem from class 8th, and the title of the poem, as you can see on your mobile screen, that is Geography Lesson. So let's start. Can you imagine what your city would look like if you saw from 10,000 feet above the ground? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. So what is said here in this poem? Here is the poet's description of just such a view of city, some question that come to his mind. So what is the theme or what is the concept of this poem? We can easily understand with the introductory part that poet tries to see his city from a jet plane in the sky and find his city looks very different when he look at it from 10,000 feet above of the ground. So now we will start reading the poem. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. So, क्या कहा है? जेट मतलब जो हवाई जहाज है. कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पोइट कह रहे हैं कि जब जेट या जो हवाई जहाज है आकाश में ऊपर उड़ा, स्प्रिंग सेकेंड फॉर्म है वर्ब का स्प्रैंग, जब वो ऊपर उड़ा तो स्पष्ट हो गया. इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. जब वो हवाई जहाज ऊपर उड़ा तो ये एकदम क्लियर हो जाता है ऊपर से देखने पे कि ये जो शहर है, जिस शहर में कवि रह रहे हैं, उसका विस्तार इस तरीके से या उसको इस तरीके से डेवलप क्यों किया गया. सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल. और एक पैमाना होता है, एक मील के लिए 6 इंच ही दिखाई पड़ता है, जो कि ऊपर से सिर्फ क्या लगता है कि सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ पूरी सिटी 6 इंच में सिमट कर रह गई हो. देयर सीम्ड एन इनएबिलिटी about what on ground had looked haphazard, unpleasant and without style when the jet sprang into the sky. क्या बताया यहाँ पर? Inhabitability. You can see here inhabitability. It means क्या होता है? The thing which cannot be avoided, चीज़ जिसे टाला ना जा सके, है ना. और एक और डिफ़िकल्ट वर्ड यहाँ पर आया है, haphazard. It means अव्यवस्थित, without any plan you can say. Okay? So क्या बताया है यहाँ पर कि there seemed an inhabitability, कि जैसे ही इस शहर के छोटे से रूप को देखकर, चूँकि जब पोइट जेट में बैठकर अपने शहर को देख रहे हैं तो उनको वो शहर बिल्कुल छोटा सा 6 इंच से ज़्यादा का नहीं दिखाई दे रहा है. तो शहर के छोटे रूप को देखकर ऐसा लगता है कि धरती पर दिखाई देने वाले शहर के और अनियोजित जो अव्यवस्थित विस्तार है उसको रोका नहीं जा सकता था. जब जहाज आकाश में ऊपर उड़ा तब जाकर इस बात का आभास हुआ कि ये जो शहर का विस्तार लगातार एक जगह से दूसरी जगह होते जा रहा है, हमें उस शहर में रहने पर पता नहीं चला. लेकिन जब हम ऊपर जेट में बैठ कर के, पोइट अपने लिए कह रहे हैं कि जब मैं जेट में बैठ कर के अपने शहर को देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कितनी दूर तक अव्यवस्थित तरीके से फैला हुआ है. आइए अगली लाइन्स जानते हैं. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. क्या बताया यहाँ? When the jet reached 10,000 feet,
अब चूँकि जेट जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, तो ये देखकर स्पष्ट हो जाता है कि देश में, शहर में जो नदियों के साथ साथ शहर क्यों बसे हुए हैं। ठीक है, सिटीज़ वेयर द रिवर्स रन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और नदियों के किनारे जो शहर बसाए गए हैं वो इतने समृद्ध क्यों हैं, इतने ज़्यादा जनसंख्या क्यों है, पॉपुलेटेड क्यों हैं। The logic of geography that land and water attract man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet, और जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर पोइट पहुंच जाते हैं उस जहाज़ में, तो उनको बिल्कुल समझ में आ जाता है कि जो नदियां हैं और जो रिवर हैं, यहाँ पर बसने वाले शहरों के किनारे इतनी जनसंख्या क्यों होती है। तो कवि इसका तर्क देते हुए बोलते हैं कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो इंसान है, ये जो मानव है, उनको धरती, जैसे कि यहाँ बताया है कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, ये जो पानी है और ये घाट हैं, ये जो नदियाँ हैं, ये आदमी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, और ये कब पता चलता है क्लियरली, जब वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. अब क्या पता चलता है, इसके पहले मैंने आपको क्या बताया, the jet was in the height of 10,000 feet. Now 6 miles हम इसमें ऐड कर देंगे, 6 माइल्स और ऊपर उड़ जाता है जब, तो कवि को क्या बात समझ में आती है, द अर्थ वॉज राउंड, उसको पूरी दुनिया गोल दिखाई देने लगती है ना। दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और इसमें क्या है, ऐसा लगता है कि इस स्थल पर, स्थल मतलब धरती से ज़्यादा तो समुद्र दिखाई दे रहा है, धरती से ज़्यादा समुद्र, या धरती में जितना भूभाग जमीन का नहीं है उससे कहीं ज़्यादा हिस्सा किसका है, पानी का है। चारों तरफ उन्हें पानी ज़्यादा दिखाई देता है धरती की तुलना में। What it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build wars across cities and to kill from that height as was not clear why. अब यहाँ क्या बताया है कि इतनी ऊंचाई पर देखने के बाद किसी भी व्यक्ति को, जब बहुत ऊंचाई 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो पोइट को नीचे से कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर पोइट क्या कहते हैं, धरती पर मनुष्य किस कारण एक दूसरे से नफरत करते हैं, शहरों के बीच दीवारें बनाते हैं और एक दूसरे की हत्या करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, नफ़रत की दीवारें खड़ी कर लेते हैं जाति धर्म भेदभाव के आधार पर। ठीक है, तो इतनी ऊंचाई से सभी लोग एक दिखाई देते हैं, कहीं कोई भी दीवार जात पात की, ऊंच नीच की, धर्म की, समाज की कोई भी ऐसी बेड़ियां और दीवार दिखाई नहीं देती हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर पता चल गया होगा कि पोइट यहाँ पर यही कहते हैं कि our earth is so beautiful and God has blessed the people on the earth with some specific quality. ईश्वर ने बहुत सारी अच्छी शक्तियाँ, अच्छी योग्यता देकर के हमें इस धरती पर भेजा है, तो हमें एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो I hope, dear students, you have got the full explanation. See you soon. Keep trying and keep understanding. Thank you.